फायजा, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें कैसे बताऊं। तुम्हारे पहले ही जख्म ताजा है कि प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है? कौन सी ऐसी खबर है? अब क्या बुरा हुआ है मेरे साथ? बताइए ना। अभी सुहेल ने तुम्हारे अब्बू को फोन किया था। क्यों? क्यों किया आप लोगों ने उनको फोन? मैं नहीं चाहती कि उनको पता लगे कि मैं आपके साथ हूं। मैं नहीं चाहती कि उनको मेरी कोई भी खबर मिले। अब्बू ने मुझे कभी नहीं अपनाया, लेकिन अब मैंने भी उन्हें छोड़ दिया। मैं अब उनसे किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती। आप लोग उनसे कोई राब्ता ना करें, और वैसे भी उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। मैं जीऊं या मरूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने दिल को समझा लिया कि अब इस दुनिया में मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं। जो एक था वो भी खत्म हो गया। वो वाकई खत्म हो गया। क्या मतलब? तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया। तुम अब उनकी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। जाने वालों के भी दिल में मैल नहीं रखते। सुहेल तुम्हारा बाहर इंतजार कर। आयशा, जरा इधर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओ, आप बाहर जाइए। जी आप? ये बच्ची तुमसे बहुत अटैच है। तुम बिल्कुल इसे माँ जैसा प्यार दे रही हो। आपा, ये बच्ची है ही इतनी प्यारी, सबको इससे प्यार हो जाता है। लेकिन एक ना एक दिन इसे यहाँ से चले जाना है, फिर तुम्हें भी मसला होगा और इसे भी। फिलहाल तो फायजा का यहाँ से जाने का कोई प्लान नहीं है। जब जाएगी तब देखा जाएगा। लेकिन इसका एक हल है मेरे पास, कि ये बच्ची हमेशा के लिए तुम्हारे पास रुक जाए। वो क्या? फायजा से सुहेल की शादी करवा दो। आपा, ये क्या कह रही हैं आप? वैसे तो तुम उसे बहनों जैसा समझती हो, तो उसका भला सोचो। इस माशरे में मर्द के बगैर औरत को क्या कुछ करना पड़ता है। आपा, आप अच्छी तरह जानती हैं, एक औरत अपना शौहर किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती। वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अगर औरत में कोई कमी हो तो उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम लोगों के मसले का हल तलाश कर रही हूँ। देखो, तुम्हें बेटी मिल जाएगी, फायजा को सहारा। औलाद की खातिर औरत को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सुहेल आज नहीं तो कल दूसरी शादी करेगा ही, क्योंकि औलाद की ख्वाहिश उसे भी है। तो क्यों ना तुम अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवाओ। तुम दोनों मैच्योर हो, समझदार हो, एक दूसरे को समझती हो। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों बहुत अच्छी तरह एडजस्ट कर लोगी। इस तरह फायजा की मदद भी हो जाएगी और तुम्हारा भी मसला हल हो जाएगा। मेरी बातों पर गौर जरूर करना। फायजा, ये सब क्या कर रही हो? पैकिंग कर रही हूँ। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन क्यों कर रही हो फायजा? क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। फायजा, तुम ये नहीं कर सकती। मेरी बात का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। तो तुम भूल जाओ मैंने तुमसे ऐसी कोई बात की है। कसम से आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। प्लीज ये सारा सामान अनपैक कर दो। आयशा प्लीज, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? तुम बहन हो मेरी, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती।
मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम मेरी वजह से जा रही हो ना, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं आइंदा तुमसे इस किस्म की कोई बात नहीं करूंगी। मैं तो बस चाहती थी कि हम दोनों की जिंदगी में जो महरूमी है वो दूर हो जाए, तुम्हें शौहर मिल जाए और मुझे औलाद। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया जो तुम मुझसे नाराज होकर जा रही। प्लीज फायदा, प्लीज यहाँ से मत जाओ। आयशा, मैं नाराज होकर नहीं जा रही, लेकिन इस बात के बाद मेरा इस घर में रहना नामुमकिन है। मैं तुम्हारी और सुहेल की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, लेकिन अब हम तीनों इस छत के नीचे नहीं रह सकते। प्लीज इस तरह मत बोलो फायदा, प्लीज ये घर छोड़ के मत जाओ। मैं सुहेल से कहती हूँ, वो तुम्हें समझाएंगे। तुम हमारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती फायदा।